है। मत काटो इन पेड़ों को ए इंसान, इन्हीं से तो धरती माँ का आचर सजता है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी को हमारा सुप्रभात। मेरा नाम सोनाक्षी कुमारी है। मेरा नाम पम्मी मुंडा है। हमारे हाउस का नाम बिरसा मुंडा है। हमारे बोर्ड का थीम है हमारा पर्यावरण हमारा भविष्य। इस सजावट के माध्यम से हमने यह दिखाने का प्रयास किया है कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। पेड़ पौधे, जल, वायु और वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे तभी मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। हमने अपने बोर्ड के केंद्र में पृथ्वी को दर्शाया है, जिसकी एक तरफ हरी भरी धरती तथा दूसरी तरफ विलास करती हुई धरती है। पृथ्वी का हरा भाग ये दर्शाता है कि हमारी धरती बहुत सुंदर है और इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पेड़ हरियाली और जीवन का प्रतीक है। तितलियां, फूल, पक्षी ये सभी इसकी सुंदरता को दर्शाते हैं। दूसरी तरफ की सूखी पृथ्वी यह दर्शाती है कि इंसान आज विकास की दौड़ में इतना आगे बढ़ गया है कि प्रकृति को पीछे छोड़ दिया है। नदियाँ प्रदूषित हो रही है, पेड़ कट रहे हैं और हवा जहरीली बनती जा रही है। प्रकृति हमारी केवल आवश्यकता नहीं बल्कि हमें जीवन देती है और स्वच्छ वातावरण हमें स्वस्थ रखता है। लेकिन आज बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग हमारी धरती को धीरे धीरे बीमार बना रहा है। यदि हम आज नहीं जागे तो आने वाला भविष्य केवल सूखा, गर्मी और धुआं लेकर आएगा। आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में ही हरियाली देखेंगी। हमारे बोर्ड का हर रंग एक संदेश देता है। हरी पत्तियां कहती है मुझे बचाओ, नीला आकाश कहता है मुझे धुएं से मुक्त करो और सूखी पृथ्वी पुकारती है अब तो संभल जाओ। हमने अपने बोर्ड में रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल को भी दिखाया है। इसका अर्थ है कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना। इन 3 आयामों को हम अपनाकर पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर भी हमने प्रकाश डाला है, जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पेड़ों की कटाई को रोकना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, कचरे को सही जगह में रखना और जल बचाना, जल स्रोतों को प्रदूषित ना करना और लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना। दूसरी तरफ हमने पर्यावरण प्रदूषण के कुप्रभावों की भी चर्चा की है, जो इस प्रकार है। वायु प्रदूषण से सांस संबंधी बीमारियां होती है, जिससे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण से पीने का पानी दूषित होता है तथा जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन बढ़ता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है, जिससे सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव बढ़ता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ और जलवायु गर्म होने का खतरा बढ़ सकता है। अब मैं आपके सामने धरती माँ की पुकार को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। धरती माँ अब रोती है, हर दिन कुछ ये कहती है, मत काटो मेरे पेड़ों को, इनमें मेरी सांसें रहती है। नदियाँ मेरी सूख रही, हवाएं भी रूठ रही। अगर मुझे तुम बचाओगे तो खुशियाँ फिर लौटेंगी। आओ मिलकर कसम ये खाए, धरती को फिर हरा बनाए। एक एक पौधा हम लगाए, जीवन में खुशहाली लाए। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि यह प्रयास केवल एक सजावट नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश है। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प ले, पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर धरती में हार में देंगे। प्रकृति का सम्मान यही है सच्ची पहचान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।